नमस्कार दोस्तों, अभिषेक असाटी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो में बताया, मैंने मास्टर स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था आपको। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 5 वीडियो थी, एक पॉइंट्स पर बात की गई थी, और जो मास्टर स्ट्रैटेजी की वीडियो वो आपको आई बटन पर भी मिल जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे पेपर 1 की। तो जैसे कि आपको पता है, हम बात कर रहे थे सीरीज में CTET 2024 जनवरी में जो होने वाला है। लगभग 20 से 22 दिन हमारे पास हैं। इस एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट जो हमारा पेपर फर्स्ट में आता है वो है हमारा EVS, जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसमें आपको एक टॉपिक है जो मैंने काफ़ी सारे पेपर्स के देखने के बाद मैंने उसका कंक्लूज़न निकाला है, समराइज़ किया है, जिसमें एक मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। मैप और डायरेक्शन, मैप एंड डायरेक्शन दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं। तो आपको आज मैं मैप और मैप से रिलेटेड जो डायरेक्शन है उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। आपने जैसे देखा स्क्रीन पर मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिखाए हैं। आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। वीडियो को रोक लीजिए, फिर आप क्वेश्चंस को पढ़िए, क्या आपको उनके आंसर आ रहे हैं। यदि क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं मतलब आपके पास मैप और डायरेक्शन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। यदि क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और भी कई डाउट हो सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो इन सब पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। EVS में यह टॉपिक आना ही आना है, ये कंपलसरी है। मैंने पिछले 4-5 साल के जो भी पेपर हुए हैं, मैंने सारे पेपर ऑब्जर्व किए। उन पेपर में मैपिंग से रिलेटेड और डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, दिशाओं से रिलेटेड। वो आपके चाहे राज्य से रिलेटेड हो सकता है, वो चाहे आपके जो समुद्री एरिया है इनसे रिलेटेड हो सकता है। तो आपको मैंने क्वेश्चन दिखा दिए हैं। अब इन क्वेश्चन से आप समझ पाएंगे कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। सबसे पहले मैंने एक रफली यहाँ पे मैप का आउटलाइन बनाया है। ये एकदम एक्यूरेट नहीं, 100%, 50 to 60% मैंने एक्यूरेट बनाने की कोशिश की है। यदि इसमें कुछ गलती है तो आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। तो आप इसमें देखिएगा, आप अपने पास एक मैप भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं एक मैप अपने पास लगाता था टेबल के पास, इस तरह से एक मैप आप अपने पास रख सकते हैं। ये छोटा भी हो सकता है। ये मैंने एक बुक खरीदी थी, उसके साथ मैंने ये मैप लिया था। तो इस मैप में आपको स्टेट और स्टेट के आसपास जो लगे हैं, जिनको हम कहते हैं सीमावर्ती राज्य, उन राज्यों के बारे में दिया गया है। जैसे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ऐसे ही हर एक राज्य की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। लोकेशन के साथ आपको जो हमारे सीमावर्ती राज्य जो तट रेखा से लगे हुए हैं, तट रेखाओं से मतलब है जहाँ जहाँ तक समुद्र की रेखाएं टच करती हैं, चाहे वो हमारे उत्तर की तरफ हो, पूर्व की तरफ हो या पश्चिम की तरफ हो। तो इस मैप में आप देख पाएंगे। जैसे कि मैं थोड़ी बेसिक डिटेल्स दे दूँ। सबसे पहले आपको डायरेक्शन देखनी है। जब भी आप बुक पर या अपनी कॉपी में डायरेक्शन बनाते हैं तो आपको कम से कम ये 4 डायरेक्शन पता होनी चाहिए। और बुक में जो डायरेक्शन लिखने का है वो आपको हमेशा इस तरह से लिखना है। यहाँ ईस्ट होगा, ये आपका अपोजिट वेस्ट होता है ना। ऊपर की तरफ अप साइड में आपको नॉर्थ होगा और उसके अपोजिट साउथ। तो इस तरह से आपकी 4 डायरेक्शन हो गई, और 4 डायरेक्शन इनके बीच में होंगी जो आपको पता होनी चाहिए। यही चीज़ हम यहाँ पर लिंक करते हैं। जैसे ये हो जाएगा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं जिसको हम, नॉर्थ ईस्ट। ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से 4 डायरेक्शन ये हो गई और 4 डायरेक्शन इनके बीच की हो गई। यही चीज़ आपको मैप में भी अप्लाई करना है। जैसे कि क्वेश्चन आपने देखा, तो एक क्वेश्चन मैं आपको भी पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित राज्यों में के समूहों में किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। तो आपको पता होना चाहिए अरब सागर किस तरफ है और बंगाल की खाड़ी किस तरफ है। तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी देखते हैं। तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है।
बंगाल की खाड़ी का एरिया है, क्योंकि ये बंगाल है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, तो आप समझ सकते हैं, याद करने के लिए भी आपको सरल हो जाएगा। ये आपका वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, तो इससे रिलेटेड जो भी है वो बंगाल की खाड़ी है। और इसके दूसरी तरफ आपका अरब सागर है। तो इधर आपको प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा समूह है जो अरब सागर की तरफ है? तो केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। पहला पश्चिम बंगाल ऑप्शन है, तो पश्चिम बंगाल तो हमारा पूर्व तरफ है, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तमिलनाडु भी हमारा यहाँ इस तरफ है, मीन्स पूर्व की तरफ है, तो यहाँ ये ऑप्शन से हमारा कट हो जाता है। आंध्र प्रदेश भी इधर ही है, कर्नाटक जरूर हमारा इस तरफ है, केरल, कर्नाटक और गुजरात। तो यहाँ सही हो जाएगा हमारा गुजरात है, ये केरल है और कर्नाटक है। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से हमें हर एक राज्य की लोकेशन पहले नंबर आपको मैप से पढ़नी पड़ेगी। मैप में आपको सबसे पहले सारे राज्यों की एक बार जो है लोकेशन देख लेनी है अच्छी तरीके से। अपने चेयर के, अपने टेबल के पास जहाँ भी आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ एक मैप आप लगा लीजिए, उसको रोज़ ऑब्जर्व कीजिए। कोशिश करिए हर दिन 2-2 राज्य देखने की, 2-2 राज्यों के आसपास के क्षेत्र देखने की, हमारा नॉर्थ ईस्ट देखने की, हमारा नॉर्थ देखने का, साउथ का, वेस्ट साइड में भी। तो इस तरह से आपको ये डायरेक्शन इस पर अप्लाई करनी है। जैसे अगला को एक क्वेश्चन देखते हैं जो दूसरे पेपर में आया है। लिखा है कि भारत में के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः क्या है? तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले दिल्ली की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो मेरा जो है यहाँ पर दिल्ली होना चाहिए या थोड़ा और इस तरफ। अब दिल्ली से आपको एक गुजरात की तरफ देखना है और एक बिहार की तरफ देखना है, तो आपको गुजरात और बिहार की डायरेक्शन पहले पता होनी चाहिए। अब वहाँ मान लो गुजरात है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, तो गांधीनगर, और बिहार की है पटना, तो इन दोनों दिल्ली के सापेक्ष बताना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये नॉर्थ जो डायरेक्शन बताया है, ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस तरह से बनाइए और ये देखिए कि ये वाली जो मैंने आपको बताया साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे आपको साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट देखना होगा। तो सबसे पहले पूछा गया गांधीनगर, क्रमशः बात करनी है यहाँ पर। ये बात जरूर रखिएगा कि किसकी बात पहले हुई है, किसकी बात बाद में हुई है। तो सबसे पहले बात हुई है गांधीनगर। गांधीनगर हमारा साउथ वेस्ट की तरफ है। यदि हम यहाँ से डायरेक्शन देखें तो ये हमारा साउथ वेस्ट है, तो ये हमारा साउथ वेस्ट है, क्योंकि ये साउथ था और ये वेस्ट था, तो उसके बीच में साउथ वेस्ट है। और इसी तरह से पटना जो बिहार की राजधानी है वो हमारी किस तरफ है? साउथ ईस्ट की तरफ, यानी दक्षिण पूर्व की तरफ। यदि हम इस तरह से करेंगे क्वेश्चन तो हमारा गलत कभी नहीं हो। यदि आपको डाउट होता है तो आप वहाँ पेपर में छोटा सा डायरेक्शन बना लीजिए, जैसे इस तरह से एक निशान ऐसे बना लिख सकते हैं, तो आपको डायरेक्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। सबसे पहले आपको गुजरात पूछा था तो साउथ वेस्ट की तरफ, और पटना पूछा है तो साउथ ईस्ट की तरफ। इसी तरह एक और प्रश्न है जो अगले पेपर में आया है, पूछा गया है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। और चौथा है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि सब बहुत नज़दीकी होते हैं, एक ही राज्य इधर उधर कर देते हैं, तो आपका प्रश्न गलत या सही हो सकता है। तो आपको हर एक ऑप्शन पे पहले ध्यान देना है। तमिलनाडु के निकटवर्ती, तो सबसे पहले आपको तमिलनाडु की लोकेशन पता होनी चाहिए। तमिलनाडु जो राज्य है वो सबसे नीचे की तरफ है, तो कर्नाटक है, यहाँ केरल है, और कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश। 3 जो राज्य हैं वो इससे छूते हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु से लगा हुआ केरल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश है। इस तरीके से आपके प्रश्न हल होंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप अभी तक यदि मैप नहीं लगा पाए हैं तो एक मैप ले लीजिए छोटा सा, उसको लगा लीजिए या प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको लगा लीजिए और रोज़ उसको देखिए, उसके कौन से राज्य किस तरफ हैं, क्या और किसकी क्या डायरेक्शन है। डायरेक्शन और ये दोनों चीज़ें साथ चलेंगी, इंटर रिलेट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंटर रिलेट है। यदि आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपका मैप से रिलेटेड और डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये प्रश्न आना ही आना है 101%। अभी आपका जो पेपर होने वाला है जनवरी का, इसमें आपको मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आना है। यदि आपको कोई डाउट है, यदि अभी भी समझ नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आप मुझसे और कोई डाउट है या और कोई बात करनी है
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरी आईडी है अभिषेक असाटी क्लासेस के नाम से, वहाँ आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।